पाकिस्तान और बेलारूस के दरमियान मुख्तलिफ मुआहिदों और मफाहमती यादाश्तों पर दस्तखत। वज़ीर-ए-आज़म और बेलारूस के सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की तकरीब में शिरकत। दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन का मुआहिदा, फौजी तनकीनी ताउन से मुतालिक 2025 से 2027 का रोड मैप। वज़ारत दाखिला के दरमियान ताउन, री एडमिशन, पोस्टल आइटम्स। बेलारूस के ऐवान सनत और तिजारत और ट्रेड डेवलपमेंट अथॉरिटी, पाकिस्तान के दरमियान ताउन के मुआहिदे। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के लिए यादाश्तों का तबादला। बेलारूस पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के वसी मौक़े मौजूद हैं। शहबाज शरीफ के दौरे से ताल्लुकात के नए दौर का आगाज़ होगा। सदर बेलारूस की गुफ्तगू। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की बेलारूस की कंपनीज़ की पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। दोनों मुल्कों को एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफ़ादा करना चाहिए। ज़रूरी पैदावार बढ़ाने के लिए बेलारूस के ताउन के ख्वाहां हैं। पाकिस्तान में खरबों डॉलर के मादनी ज़खायर मौजूद हैं। दोनों मुल्कों में टेक्सटाइल के शोबे में B2B ताउन बढ़ाया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। बहुत अच्छा विज़िट था अल्हम्दुलिल्लाह। बेलारूस के साथ पाकिस्तान के बहुत ही दोस्ताना ताल्लुकात हैं और आज बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई और बड़े अच्छे मुआहदे हुए। इंशाअल्लाह दोनों ममालिक के दरमियान माशी ताउन बढ़ेगा। दौरा बेलारूस बहुत अच्छा रहा। दोनों मुल्कों के दरमियान माशी ताउन बढ़ेगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। पाकिस्तान से 1.5 लाख से ज़ायद तरबियत याफ्ता और हुनरमंद नौजवानों को बेलारूस भेजा जाएगा। ज़रूरी शोबे और ज़रूरी मशीनरी की तैयारी से मुतालिक मुश्तरका तौर पर काम किया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और सदर बेलारूस की मुलाकात। तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमूर समेत मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल। इलेक्ट्रिक गाड़ियों, बसों की तैयारी और ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। दोनों रहनुमाओं का दिफ़ाई ताउन और बिजनेस टू बिजनेस ताउन बढ़ाने का इरादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिस्र में बेलारूस के ऐवान आज़ादी का दौरा। बेलारूस के सदर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। दोनों मुल्कों के कौमी तराने बजाए गए। बेलारूस की मुसल्लह अफ़वाज के चाको चबंद दस्ते ने सलामी पेश की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ नवाज शरीफ के सदारती महल के हाथ में पौधा लगाया। वज़ीर-ए-आज़म दौरा बेलारूस मुकम्मल करके लंदन पहुँच गए। प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर लुकाशेंको ने खुद अनाउंसमेंट की कि पाकिस्तान से 1.5 लाख से ऊपर जो हुनरमंद अफराद हैं उनको यहाँ पे लाया जाएगा और उनको यहाँ पे रोज़गार भी फराहम किया जाएगा और उसके साथ साथ उनको यहाँ तमाम वो सहूलियात मैसर होंगी जो किसी भी यहाँ के शहरी को मैसर हैं। जो क्रेडिबल अनाउंसमेंट हुई है वो 1.5 लाख से ऊपर हुनरमंद अफराद को रोज़गार फराहम करने की, उससे दोनों मुल्कों की इकानमी को बड़ा फ़ायदा होगा। पाकिस्तान और बेलारूस में कई अहम मुआहदे हुए हैं। 1.5 लाख पाकिस्तानियों के लिए बेलारूस में रोजगार के दरवाजे खुले हैं। बेलारूस के सदर ने 1.5 लाख हुनरमंद पाकिस्तानियों को रोजगार देने की बात की। पाकिस्तानियों को वह तमाम सहूलियात मैसर होंगी जो बेलारूस के शहरियों को मुहैया हैं। बेलारूस के साथ ताल्लुकात का संग बुनियाद नवाज शरीफ ने 2015 में रखा। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात नई बुलंदियों पर हैं। वज़ीर इत्तलात अतात आरज़ी की दुनिया न्यूज़ से ख़ुसूसी गुफ्तगू। महसूलात की जंग में अमेरिका खुद को तनहा कर देगा। टैरिफ की जंग में कोई फातेह नहीं होता। अमेरिका यकतरफा तिजारती पाबंदियां लगाकर खुद को अलग कर रहा है। दुनिया के खिलाफ खड़े होने का नतीजा अच्छा नहीं आएगा। यूरोपीय यूनियन मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए गुंडागर्दी के खिलाफ मज़ाहमत करे। चीनी कौम अमेरिकी टैरिफ से खौफज़दा नहीं। चीन ब्लैकमेल नहीं होगा। आलमी तब्दीलियों के बावजूद चीन साबित कदम रहेगा। चीन की तरक्की को खुद इन्हसारी और सख्त मेहनत से तक़वियत मिलती है। चीन कभी भी दूसरों के एहसासात पर इन्हसार नहीं करता। चीनी सदर शी जिनपिंग का 2 टोक ऐलान। टैरिफ वार के आलमी मैशत पर संगीन असरात। आलमी स्टॉक मार्केट्स में कहीं मंदी तो कहीं तेजी का रुझान। जापान की स्टॉक मार्केट में मंदी।
निकी 225 में 3% गिरावट। हांगकांग की मार्केट में मामूली तेजी रिकॉर्ड। यूरोपियन मार्केट्स में भी मंदी। लंदन, फ्रांस और जर्मनी की मार्केटों में भी 1% की गिरावट का शिकार। मरियम नवाज का बतौर वज़ीर-ए-आला तुर्की का पहला दौरा। मरियम नवाज की अंतालिया डिप्लोमेसी फोरम के तहत आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत। तुर्क सदर तैयब एर्दोगान ने कॉन्फ्रेंस में शरीक मेहमानों का खैर मकदम किया। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज आज कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगी। पंजाब में तालीम के फ़रोग़ के लिए इक़दामात और अपनी जमात के मंशूर पर रोशनी डालेंगी। फोरम में जोग्राफियाई सियासी तब्दीलियों के वक्त बैनुल-अक़वामी चैलेंजेस पर तफसीली गुफ्तगू होगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब से तुर्की के साबिक़ नायब सदर की मुलाकात। मरियम नवाज ने डिप्लोमेसी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की दावत पर शुक्रिया अदा किया। अंतालिया पहुंचने पर वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज का पुरतपाक इस्तकबाल। डिप्टी गवर्नर अंतालिया का नेक तमन्नाओं का इजहार। महंगा सोना मजीद महंगा। मुल्की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया। फी तोला सोने की कीमत में एक ही रोज में 10,000 रुपये का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,38,800 रुपये की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट गिरावट का शिकार। 100 इंडेक्स में 1000 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। इंडेक्स 1,14,800 पॉइंट्स पर बंद। रुपये के मुकाबले में अमेरिकी करेंसी की कदर में कमी। इंटर बैंक में डॉलर 9 पैसे सस्ता 280 रुपये 47 पैसे पर फरोख्त। तनख्वाहदा तबके को बजट में रिलीफ मिलेगा। वज़ीर ख़जाना ने खुशखबरी सुना दी। जुलाई या इससे पहले बिजली के बिलों में मजीद कमी करने पर काम जारी है। तफसीलात IMF के पास लेकर जाएंगे। 1 जुलाई के बाद बजट में कोई तब्दीली नहीं होगी। ताजिरों से टैक्स वसूली बेहतर हुई है। उम्मीद है IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड मई में स्टाफ लेवल माहदे की मंजूरी देगा। पाकिस्तान अमेरिका के साथ तामीरी मुज़ाकरात करने जा रहा है। अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा तिजारती शराकतदार है। अमेरिका के साथ मुस्बत बातचीत की जाएगी। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। चीफ जस्टिस पाकिस्तान की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास। 3 नकाती एजेंडे पर गौर। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी। जस्टिस अली बाकर नजफी को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी कसरत राय से दी गई। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर सिंध से मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। बलोचिस्तान से जस्टिस रिटायर्ड नज़ीर लांगो को मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात करने की मंजूरी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शौकत अजीज सिद्दीकी। पेशावर हाई कोर्ट से जस्टिस रिटायर्ड शाकिरुल्लाह जान मेंबर जुडिशल कमीशन तैनात। जुडिशल कमीशन ने जस्टिस शुजात अली खान से मुतालिक रिमार्क्स हज़फ करने की मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी ने 18 अप्रैल को जुडिशल कमीशन इजलास बुला लिया। पेशावर, कोयटा, सिंध, इस्लामाबाद हाई कोर्ट्स में मुस्तकिल चीफ जस्टिस की नामजदगियों पर गौर किया जाएगा। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बेंचों की तब्दीली का तनाज़ा शिद्दत अख्तियार कर गया। एक और अहम फैसला जारी। डिविजनल बेंच ने कायम मकाम चीफ जस्टिस के बेंच तब्दीली इख्तियारात पर मजीद सवालात उठा दिए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा बगैर कानूनी जवाब के सिंगल से डिवीजन बेंच ट्रांसफर करने से रोक दिया। डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल को आइंदा ट्रांसफर या मार्किंग करते हुए अदालती गाइडलाइंस मद्देनजर रखने का हुक्म। कायम मकाम चीफ जस्टिस की हिदायत पर डिवीजन बेंच में मुकर्रर करदा केसेस दोबारा वापस मुख्तलिफ बेंचेस में भेजने का हुक्म। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस सरदार एजाज इसहाक ने 12 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी कर दिया। सिंगल या डिवीजन बेंच केसेस फिक्स करने का इख्तियार डिप्टी रजिस्ट्रार जुडिशल का है। चीफ जस्टिस का इख्तियार रोस्टर की मंजूरी का है। डिप्टी रजिस्ट्रार को केस वापस लेने या किसी और बेंच के सामने मुकर्रर करने का इख्तियार नहीं। आसिफ जरदारी केस में तय हो चुका, जज ने खुद तय करना है केस सुनेगा या नहीं। अदालती फैसला। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। कोरोना टेस्ट मनफी आने के बाद सदर ममलिकत को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। डॉक्टर आसिम की तस्दीक। कहा सदर ममलिकत रुबह सेहत हैं, इस अस्पताल से छुट्टी मिल गई। डॉक्टर्स ने सदर जरदारी को मजीद फिजियोथेरेपी का मशवरा दिया है।
सिक्योरिटी फोर्सेस का लोअर दिल के इलाके तिमरगरा में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, फायरिंग के तबादले में मतलूब खारिजी हफीजुल्लाह समेत 2 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक हफीजुल्लाह उर्फ कोचवान के सर की कीमत 1 करोड़ मुकर्रर थी। हलाक खारिजी बेगुनाह शहरी और सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों में मुलविस था। तिमरगरा में 10 और 11 अप्रैल की रात दहशतगर्दी की मौजूदगी के इत्तला पर कार्रवाई की गई। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का कामयाब कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दों के सरगना को हलाक करना सिक्योरिटी फोर्सेस की बड़ी कामयाबी है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के 2 दहशतगर्दों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेस की सताइश। फौजी अफसरान, जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और सिपाहियों को एजाज़ात देने की तकरीब। कोर्ट कमांडर रावलपिंडी लेफ्टिनेंट जनरल शाहिद इम्तियाज़ मेहमान खसूसी। फौजी अफसरान और जवानों को तमग़ा इम्तियाज़, सितारे इम्तियाज़ और तमग़ा बसालत के एजाज़ात से नवाजा गया। 47 अफसरान को सितारे इम्तियाज़ और 102 अफसरान को तमग़ा इम्तियाज़ दिए गए। 2 जूनियर कमीशन ऑफिसर्स और 15 सिपाहियों को तमग़ा बसालत से नवाजा गया। शहदा के करीबी रिश्तेदारों ने बाद अज़ मर्ग अवार्ड वसूल किए। कोर्ट कमांडर ने शहदा के अहल खाना से मुलाकात की और इनकी कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश किया। ISPR पाकिस्तानी आज़मीन हज के लिए बड़ी खुशखबरी। सऊदी अरब ने 10,000 इजाफी आज़मीन को हज की इजाज़त दे दी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा शहज़ादा फैसल बिन फरहान अल सऊद से रब्ता। नायब वज़ीर आज़म की पाकिस्तानी आज़मीन हज कोटा में इजाफे की खसूसी दरख्वास्त। वज़ीर आज़म की खसूसी हिदायत पर मज़ीद 10,000 आज़मीन को हज की इजाज़त देने का फैसला किया गया। इजाफी कोटे के बायस मज़ीद 10,000 पाकिस्तानी 2025 में हज की सआदत हासिल कर सकेंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ओमान के सफ़ीर फ़ाहद सुलेमान खल्फ अल ख़नूसी की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और 2 तरफ़ा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान और ओमान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद वसअत देने का अज़म। सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। 3 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी ओमान में मुक़ीम हैं। ओमान की तामीर और तरक्की में भरपूर किरदार अदा कर रहे हैं। कोशिश है ज़्यादा से ज़्यादा हुनरमंद अफराद को ओमान भेजा जाए। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू का दौरा चीन। अहम शख्सियात से मुलाकातें। सरबराह फ़िज़ाइया ने चीन के कौमी दिफा के वज़ीर एडमिरल डुइंग जुइंग और पीपल्स लिबरेशन आर्मी की फ़िज़ाइया के कमांडर जनरल चोंग डिंग क्यू से मुलाकात की। पाकिस्तान चीन के साथ मजबूत सिफारती और दिफाई ताल्लुकात को कदर की निगाह से देखता है। दौरा दोनों मुल्कों के दरमियान इलाकाई शराकतदारी को मज़ीद मुस्तहकम करेगा। एयर चीफ ने मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए ताउन और मुश्तरका मशकों को बढ़ाने की अहमियत पर जोर दिया। AI सिर्फ मावन टूल है, एक जज की फैसला साजी का मुतबादिल नहीं। चैट GPT, डीप सीक अदालती इस्तेदादिकात बढ़ा सकते हैं। दुनिया में कई जजेस ने AI इस्तेमाल से फैसलों में मावनत का एतराफ़ किया। जस्टिस मंसूर अली शाह का 18 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला जारी। अदालत ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के इस्तेमाल पर गाइडलाइंस तैयार करने की सिफारिश कर दी। AI को फैसला लिखने में, रिसर्च और ड्राफ्ट तैयारी में इस्तेमाल किया जा सकता है। AI को किसी सूरत अदलिया में मुकम्मल इंसानी फैसले की खुद मुख्तारी का मुतबादिल नहीं होना चाहिए। AI सिर्फ स्मार्ट कानूनी रिसर्च में सहूलत के लिए है। गाइडलाइंस में तय किया जाए जुडिशल सिस्टम में AI का कितना इस्तेमाल होगा। सुप्रीम कोर्ट का तहरीरी फैसला। भारत और नेपाल में शदीद बारिशों और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 100 के करीब अफराद हलाक हो चुके। रियासत बिहार में आंधी और बारिश से मुख्तलिफ हादसात में 64 अफराद जान की बाजी हार गए। उत्तर प्रदेश में 20 से ज़ायद अफराद हलाक हुए। भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद मौसमी खतरात की वार्निंग जारी कर दी। नेपाल में आसमानी बिजली और बारिश के बायस 8 अफराद जान की बाजी हार गए। अमेरिका में एक और त्यारा हादसा। फ्लोरिडा में छोटा त्यारा गिरने से 3 अफराद हलाक। त्यारा बड़े हाईवे पर गिरकर तबाह हुआ। हादसे के बाद त्यारे में आग लग गई। हुकाम के मुताबिक हादसा तकनीकी खराबी के बायस पेश आया। त्यारे में सवार अफराद की तादाद मालूम ना हो सकी।